कौमी सलामती कमेटी का इक्तसादी बहाली का रोड मैप तैयार करने पर इत्तफाक। तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। अवाम के मुफाद में इक्तसादी पॉलिसियां मुरतब करने पर जोर। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दरामदात के मुतबादल और रोजगार को यकीनी बनाने पर इत्तफाक। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हमल और हवाला हुंडी के कारोबार की सख्ती से रोकथाम का फैसला। मुआशी आज़ादी के बगैर खुद मुख्तारी दबाव में रहती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की रिट बरकरार रखी जाएगी। पूरी कुव्वत के साथ दहशतगर्दी से निपटा जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म का यादा। सूबाई एपेक्स कमेटियों को मुकम्मल फाल बनाने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों और CTG को मतलूबा मयार के मुताबिक तश्कील देने की हिकमत अमली तैयार। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल करेंगी। वज़ीर आज़म का अज़्म। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इत्तेहादी जमातों का बिलावल हाउस कराची में इजलास। वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और अयाज सादिक भी शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी, गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। हल्का बंदियों के मामले पर फरीकैन अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तफहीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए, क्योंकि अवाम ने इन्हीं सब लोगों के हाथ में इख्तियार दिया है। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। MQM तहरीरी माहदे के साथ हुकूमत में शामिल है। टेबल पर बैठकर मामलात हल होने चाहिए। इस्तेहकाम की जिम्मेदारी इक़्तिदार में बैठे लोगों पर है। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों का फैसला करना चाहिए। कराची सबका दोस्त है, लेकिन कराची का कोई दोस्त नहीं। कराची को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। इख्तियारात ना होने का रोना बंद होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लाहौर में मीडिया टॉक। MQM और BAP को इकट्ठा करने का मकसद PTI को कमजोर करना है। हमें बताया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियां तब्दील हो गई। हम भी चाहते हैं कि ये फासले खत्म हो और आगे बढ़ें। फौरी शफाफ इंतखाबात का फैसला करना होगा। इमरान खान का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। नया तमाशा जो शुरू हुआ है कराची में, जो सारे लौंडे लपाड़े हैं उनको इकट्ठा करके MQM को इकट्ठा करे जा रहे हैं। आप कराची में दोबारा तशद्दुद को बढ़ाएंगे सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके। दोबारा कराची के अंदर इस तरह की सियासत जो वायलेंस पॉलिटिक्स है, मुतशद्दिद सियासत है, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। BAP के लोग बलूचिस्तान में जैसे जो बाप था वो अब अम्मी बन गए और वो उसके बच्चे जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और PTI को महदूद कर सकें। PTI का MQM के इत्तेहाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इमरान खान को रोकने के लिए MQM को मुत्तहिद और बलूचिस्तान में BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। MQM को इकट्ठा करने से दोबारा तशद्दुद बढ़ेगा। किसी सूरत इजाज़त ना दी जाए। हुकूमत की कोई मुआशी, सियासी और इंतज़ामी पॉलिसी नहीं। फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी साहब ने जो फरमाया, कैटेगोरिकली मैं कहता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं PTI को। पूरी PTI को ओपन चैलेंज है। एक ऐसी कॉल साबित करे, एक ऐसा कोई राब्ता बताए कि मेरी तरफ से किसी भी किस्म का हमने जो है किसी PTI के MPA या MNA से बात भी की हो। आज मेरा एक लीगल कानूनी नोटिस फवाद चौधरी साहब को जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये FIR काटे, मैं पंजाब जाऊंगा और देखते हैं कि किस में मजा आएगा, हमें वहां पे हाथ लगाता है।
फवाद चौधरी ने झूठे इल्जामात लगाए, शर्जील मेमन का लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ। पीटीआई का रवैया हमेशा से ही गैर जमहूरी है। पंजाब जरूर जाऊंगा, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए, वजीर इत्तलात सिंध की ललकार। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया है। जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया उसने 40 साल का हिसाब दिया। फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर और कौमी मफादात बेचने वाला कह रहा है कि मैंने क्या किया है, अब अपने 4 साल का हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। पंजाब फोरेंसिक की रिपोर्ट मेरे सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि दरअसल गोलियों के कुछ टुकड़े, 3 के करीब टुकड़े और एक धाती टुकड़ा उनकी टांगों में लगा। 14 गोलियां उस दिन चली जिस दिन ये वकूआ हुआ है। उसमें 30 बोर मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई, जबकि 2 गोलियां बड़े असले यानी SMG राइफल से चलाई गई और उसकी डायरेक्शन कंटेनर की तरफ से थी, जिनमें से एक गोली मुबैना तौर पर मुअज्जम को लगी और बाकी दूसरे अफराद को भी लगी। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं, गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। मरकजी मुलजिम नवीद के पिस्टल से 12 गोलियां, जबकि कंटेनर से SMG की 2 गोलियां फायर की गईं। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से मुतालिक अहम इंकशाफात। रिपोर्ट आप कोट करें, ये बिल्कुल पहली बेसिक रिपोर्ट थी। इसके बाद भी 3 डिफरेंट रिसर्च के वहीं उसके 3 शूटर्स इसके कंफर्म हो चुके हैं, 3 डिफरेंट डायरेक्शन में थे। खान साहब के जो गार्ड्स के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, उसमें जब फोरेंसिक ने सारे जो वेपन उनके क्लियर कर दिए। अभी GIT के पास सारी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो अभी आने वाले दिनों में कोर्ट में चालान के साथ इंटरिम चालान के साथ जमा करवाई जा रही है। मंजर-ए-आम पर आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट फाइनल नहीं, जाए वक़ुआ पर 3 शूटर्स की मौजूदगी कंफर्म। इमरान खान के गार्ड के फायर करने की बात प्रोपेगेंडा है। GIT जल्द अपनी तहकीकात और फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का जवाब। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा, इलेक्शन कमीशन और वफाकी इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से भी जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का फैसला। पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख ज़ेर गौर। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर मेंबरान की मुशावरत से करेंगे। तैयारियां तेज, बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचा दिए गए। इंतजामी तौर पर 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नामुमकिन थे। मैदान और घोड़ा हाजिर है। इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन सी जमात कितनी मकबूल है। इस्लामाबाद के शहरियों को नून लीग की खिदमात आज भी याद हैं। PTI सिर्फ इल्जामात की सियासत करती है। तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। नंबर्स पूरे न होने पर तहरीक वापस ली गई। अपोजिशन का वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर फोकस। स्पीकर ने इजलास की तारीख 11 जनवरी से तब्दील करके 9 जनवरी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली। खत आ जाता है, जज जानिबदार है, इस मामले को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। आजम सवाती के बेटे ने अदालत को लिखा गया खत वापस ले लिया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल न होने पर PTI सेनेटर की रिहाई आज तक मौखर। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का केस सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 फरवरी को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने स्पेशल GIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है।
इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा ना कराने वाले पार्लियामेंटेरियंस की तफसीलात जारी। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल शामिल। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर ने भी गोशवारे जमा न कराए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा और अली मूसा गिलानी के गोशवारे भी फाइल ना हो सके। मैं ये कहूंगा, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। इमरान खान पे मुकदमात हैं, उनका फैसला आए बगैर इलेक्शन में चले जाएं तो 2018 की तरह 2023 में भी वही सहूलतकारी फिर होगी इसको। पहले एहतसाब फिर इंतखाब। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को सुने बगैर इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने वाले लाडलों का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? मुजरिम खुद एतराफ़े जुर्म कर रहा है और हम कह रहे हैं आगे चलें। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की तनकीद। ये पहली दफ़ा दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से, पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे जो भाग गया था और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। हर 5-6 साल बाद 10 साल बाद आते हैं, 8-10 साल बाद, और पिछली सारी तबाही करके जहाँ से ट्रेन उन्होंने छोड़ी होती है जिस स्टेशन से, वही स्टेशन, उसी स्टेशन से ट्रेन दोबारा शुरू होती है। नून लीग जहां ट्रेन छोड़ती है उसी स्टेशन से दोबारा तबाही शुरू कर देती है। ये हर बुरे काम के बादशाह हैं, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं। परवेज इलाही की तनकीद। वजीर आला ने पंजाब असेंबली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नई इमारत में 500 अरकान की गुंजाइश मौजूद। FIA की तहकीकात का कोई डर नहीं। राना साहब, ये वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। PTM वालों, जब हम पंजाब में ऑपोजिशन में थे तब भी आप लोगों से नहीं डरे। कर लो जो होता है। इमरान खान के साथ खड़े हैं। मोनिस इलाही का ट्वीट।